हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। लक्ष्य पूरा करने के लिए जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोगों के घर घर जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं, वहीं पर एचआरटीसी बसें रोककर भी लोगों को दूसरी डोज लगाई जा रही है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों से भी कोरोना वैक्सीन को लेकर कर्मचारियों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। गौर रहे कि स्वास्थ्य विभाग को अब एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगानी होगी, तभी टारगेट पूरा हो पाएगा। साल 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों की संख्या 53,77,000 है। प्रदेश में अब तक 45,52,000 से ज्यादा लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है। लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए आगे फिलहाल नहीं आ पा रहे और ऐसे में विभाग को 30 नवंबर तक लक्ष्य पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। होगी तभी टारगेट पूरा हो पाएगा। 83%, हालांकि टारगेट अभी तक पूरा हो चुका है। 45,52,000 से ज्यादा लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है। हमारे संवाददाता विकास शर्मा इसी खबर पर शिमला से ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, महज 8 दिन और 8 दिन में टारगेट को पूरा करना है, एक बड़ी चुनौती। क्यों ये बड़ी चुनौती? कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और कहां पर सबसे ज्यादा अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है लोगों को, कहां सबसे कम? देखिए, बिल्कुल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये चीज आई थी कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में वो राज्य बनकर उभरा है जहां पर पहली डोज जो है उसमें देश भर में पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है हिमाचल प्रदेश ने। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी जो है वो कहा था, हिमाचल प्रदेश के लिए पीठ भी थपथपाई थी कि बहुत तेजी से और बड़ा जल्दी जो है इस टारगेट को कवर किया गया। ऐसे में जो दूसरी डोज है, दूसरी डोज में भी जो वैक्सीनेशन की डोज है उसके लिए भी अब प्रयास करने होंगे। प्रयास किए भी जा रहे हैं लेकिन गति जो है वो बड़ी धीमी है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि आखिरकार क्यों वैक्सीनेशन जो है वो इतना धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि पहली डोज लगाने वाले जो व्यक्ति हैं, अब ये माना जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन जो है, जिस तरह से वैक्सीनेशन का ड्राइव जो है हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, पहली डोज लगाने के बाद जो दूसरी डोज है लगाने के लिए व्यक्ति जो है अब स्वास्थ्य केंद्रों का रुख नहीं कर रहे हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग अब ऐसे जगह जहां पर वैक्सीनेशन की जा रही है वहां का रुख नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे वजह बिल्कुल साफ है। कोरोना का खतरा जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कम हुआ है, संक्रमण का खतरा कम हुआ है, अब लोग ये समझ रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जरूरत ही नहीं है। यही बड़ी वजह बताई जा रही है कि अब हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो काफी धीमी गति से चल रहा है। लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर 1 लाख से ऊपर की डोज अगर रोजाना लगाई जाएगी तब जाकर ये टारगेट जो है वो अचीव हो पाएगा, क्योंकि 30 नवंबर का जो तारीख है वो तय की गई थी कि दूसरी डोज के लिए भी लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया था कि दूसरी डोज में भी हिमाचल प्रदेश के सभी यानी कि 100% लोगों को ये जो सेकंड डोज है ये लग जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। 83% जो अभी तक ये आंकड़ा जो है वो छू पाए हैं और इसके अलावा रोजाना ये कोशिश की जा रही है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य सचिव है अमिताभ अवस्थी वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी बैठकें की जा रही हैं। हालांकि आज की अगर बात करें तो मैं राज्य सचिवालय के बाहर हूं। राज्य सचिवालय में अभी भी एक बैठक जो है वो चल रही है जिसमें जो वैक्सीनेशन ड्राइव है किस तरह से किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ के जो है वो लोगों तक अब वैक्सीन को पहुंचाया जाए, वैक्सीनेशन में उसको कवर किया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास जो है वो नाकाफी रह रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी रोड मैप पिछले दिनों ही बनाया गया था, 15 दिन पहले ही एक रोड मैप बनाया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बैठक की थी और बैठक में ये कहा गया था कि आप जल्द से जल्द ये टारगेट को पूरा करें, ताकि जो हमारा लक्ष्य निर्धारण जो तिथि है हमने घोषित जो की है कि 30 नवंबर से पहले जो है 30 नवंबर तक ये दूसरी डोज को भी कवर कर दिया जाएगा लोगों के साथ। ऐसे में अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसके लिए जो अगर हम सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थान हैं या फिर ऐसे दफ्तर हैं, इन तमाम जगह पर जो है जाकर अब स्वास्थ्यकर्मी जो है वो लिस्ट निकाल रहे हैं और ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है जिन्होंने पहली डोज जो है वो यहाँ पर की। देखिए, एक बात समझनी होगी महिमा, वैक्सीनेशन को लेकर हिमाचल प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है पहली डोज में, दूसरी डोज में भी पहला स्थान आए, इसके लिए जद्दोजहद जरूर चल रही है और इसके लिए वैक्सीन के लिए अभी भी जो तरीका है बिल्कुल सरल कर दिया गया है। किसी तरह वैक्सीनेशन में की जरूरत नहीं है। पहली डोज के लिए हम नंबर 1 थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और गोवा हमसे आगे
कहीं ना कहीं है और इसी को लेकर लापरवाही कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि लोग लापरवाह है और प्रदेश में क्योंकि अब मामले भी बीते 24 घंटों में भी कम सामने है, तो लोगों की लापरवाही एक मुख्य कारण है। निश्चित रूप से लोगों की लापरवाही जो है वो इसमें देखने के लिए आ रही है और अब लोगों तक स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे या ये वैक्सीन कैसे पहुंचे, इसको लेकर स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। क्या बसेस को रोक रोक कर जो है वो पूछा जा रहा है स्वास्थ्य कर्मियों से, लेकिन ये सब जगह नहीं हो पा रहा है। बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अगर हम पंचायती राज संस्थाओं की अगर हम बात करें तो वहां पर भी पिछले दिनों ही ये कहा गया था कि सभी ऐसे जो शहरी निकाय हैं या फिर ग्रामीण कमोबेश ऐसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस ड्राइव को तेजी से चलाने की आवश्यकता है। पंचायती राज संस्थाओं के साथ जो है ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं, ग्राम सभाओं में ये चीज़ बताई जाए। कम से कम ये कहा जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में सबसे पहले जो है कवर किया जाए। इसके साथ साथ स्कूली बच्चे, क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में अब स्कूल्स खुल चुके हैं, ऐसे में स्कूली छात्रों को भी जागरूक किया जा रहा है। अलग अलग तरह के अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं कि अगर स्कूली बच्चे अगर पूरी तरह से अगर इसमें जागरूक अगर होते हैं तो उसके बाद अपने पेरेंट्स को यानी कि अपने माता पिता को या अपने जो संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, तमाम लोगों को जो है इस वैक्सीनेशन के बारे में जाकर बताएं। और यही इसी तरीके से जो है वो वैक्सीनेशन का जो चैलेंज है, जो चुनौती है, क्योंकि चुनौती इसलिए भी जरूर देखी जा रही है, वो उसके पीछे वजह बिल्कुल साफ है। पहली डोज लगाने के बाद दूसरी डोज के लिए अब वैक्सीन की तरफ ना जाना लोगों का, तो इस सोच को बदलने की जरूरत है। और इसी के लिए इस तरह के जो अगर हम बात करें तो ये इस तरह के जागरूकता अभियान जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण कमोबेश की हम बात कर रहे थे, अगर पंचायती राज संस्थाओं में अगर इस तरह की धारणा आती है कि सेकंड डोज जो है वो लगानी है और इसके लिए जो है वो आगे आकर काम करना चाहिए, तो तरीके बिल्कुल सरल बना दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है तब भी आप अपने फोन नंबर के जरिए जो है सेकंड डोज के लिए आप एप्लीकेंट होते हैं। तो ऐसे में सेकंड डोज जो है वो लगाना बेहद आसान है, लेकिन ये जनता को समझना होगा, लोगों को समझना होगा कि पहली डोज के बाद अब दूसरी डोज जो है वो भी लगाना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल आपकी तरफ से सही कहा गया और जनता टीवी भी अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाए जिन लोगों ने सेकंड डोज नहीं लगाई है, सेकंड डोज लगाए। शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए फिलहाल आपको बता रहे किस जिले में पहली डोज कितने लोगों को लग चुकी है, किस जिले में सेकेंड डोज कितने लोगों को लग चुकी है। स्पीति में सेकेंड डोज 19,132 लोगों को, हालांकि पहली डोज आप देख सकते हैं 29,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है। मंडी में आंकड़ा 5,52,000 से ज्यादा है।